हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हार्दिक चौहान और आप देख रहे हैं वेलकर एंटरटेनमेंट। और आज रिव्यू करने वाले हैं हम MX प्लेयर पे फ्रीली अवेलेबल वेब सीरीज मस्त राम, जो अडल्ट कॉमेडी है। अडल्ट कंटेंट ज्यादा है और कॉमेडी कम है। नॉर्मली MX प्लेयर में बहुत ही बढ़िया कंटेंट देखने को मिलता है, पर पता नहीं क्यों MX प्लेयर भी अल्ट बालाजी के नक्शे कदम पर चलने लगा है। ये वेब सीरीज एक रीबूट है मस्त राम मूवी की, जो 2013 में आई थी। रीबूट मतलब एक तरह की रीमेक, जिसमें कैरेक्टर वही रहेंगे पर स्टोरी में थोड़ा बहुत फेरबदल किया जाता है। जैसे कि स्पाइडरमैन आई थी, स्पाइडरमैन सैम रेमी के आने के बाद अमेजिंग स्पाइडरमैन और मार्वल की स्पाइडरमैन आई थी। जैसे हमारे राज 1 का रीबूट आया था, चौथा पार्ट जो राज रीबूट करके था। उसी तरह 2013 की मस्त राम मूवी की ये रीबूट है। अगर स्टोरी की बात करें तो ये एक रियल इंसान के ऊपर आधारित है। 80s की बात है, जब ना कोई मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना ही कोई MMS आते थे। पोर्नोग्राफी के लिए सिर्फ एक ही चीज अवेलेबल थी, वो है बुक्स और सिनेमा घर। उस दौरान एक राइटर हुआ करते थे राजा राम करके, जो बहुत अच्छा साहित्य लिखते थे, पर उसकी साहित्य की कोई भी कदर नहीं करता था। यहाँ तक कि पब्लिशर भी उन्हें ये कहते थे कि इस साहित्य से अच्छा है कि तुम कुछ चटपटा मसालेदार अडल्ट कंटेंट लिख के लाओ, तो हम तुम्हारी बुक पब्लिश करेंगे। तो भोले भले राजा राम को मजबूरन अपना साहित्य को छोड़ के इस तरह की मसालेदार कंटेंट को लिखना पड़ा। और जब पब्लिशर ने इस तरह की बुक्स को छापा तो लोगों का बहुत प्यार मिला उसे। हजारों लाखों किताबें हाथों हाथ बिकने लगी। हमारे लेखक राजा राम बार बार कहते रहे कि मुझे इस तरह का मसालेदार कंटेंट वाली बुक नहीं छापनी है, पर पब्लिशर हर बार उन्हें कन्विंस कर लेता था कि यही चीजें चलती है और तुम यही लिखो। हमारे राजा राम मतलब के मस्त राम, जिन्होंने बुक में अपना नाम रखा था मस्त राम, वो अपने आजू बाजू की घटनाओं को मिलाकर काफी खूबसूरत मजेदार मसालेदार कहानियां लिखते थे, जिसके कारण उनको पैसा बहुत मिलता था। पर उनकी फैमिली लाइफ काफी डिस्टर्ब रहने लगी। फिल्म का क्लाइमेक्स भी अधूरा छोड़ दिया है इनके मेकर्स ने। अगली सीजन में देखते हैं कि इन मस्त राम की लाइफ में और क्या क्या होता है। अगर सिनेमाटोग्राफी और लोकेशन की बात करें तो 80s का लुक बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। ये पूरी मूवी बेस्ड है एक हिल स्टेशन मनाली शिमला के आसपास की, जहाँ खूबसूरत वादियों में ये बहुत ही कमाल की फिल्म दिखती है। और डायरेक्शन की बात करें तो छोटी छोटी डिटेल्स का बहुत ध्यान रखा गया है। जैसे कि राजा राम मस्त राम अपनी टीचर के गले में हाथ फिराता है, तब उसकी हाथ की उंगलियों में जो इंक के निशान होते हैं वो दिखते हैं। जो नॉर्मली स्टूडेंट्स जो ज्यादा लिखते हैं या कोई राइटर ज्यादा लिखता है तो उसके हाथ में निशान होते हैं, उसी तरह के निशान इस राइटर के हाथ में भी है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखा गया। कहीं कहीं ये अपने छोटी छोटी डिटेल्स मात भी खा गए हैं। जैसे कि कई कमरों में 80s के लाइट बोर्ड और स्विचेस के बदले अभी की लाइट बोर्ड और स्विचेस रखी गई है। बाथरूम में साधारण नल के जगह पे जैगुआर और फैंसी आज के नल रखे गए हैं, जो 80s में तो बिल्कुल नहीं थे। पर लो बजट की इस वेब सीरीज से हम इतनी लिबर्टी तो ले ही सकते हैं। बैकग्राउंड स्कोर और फोले साउंड, स्पेशली जब कोई अडल्ट सीन आता है, वहाँ जो फोले यूज किया गया है वो बहुत ही उम्दा है, जो हमें अल्ट बालाजी की कोई भी XXX या गंदी बात में दिखने नहीं मिलता है। ये सभी मायनों में अल्ट बालाजी की XXX और गंदी बात से काफी अच्छी मूवीज है, जो हमने कभी भी MX प्लेयर से उम्मीद नहीं की थी। अगर आप अडल्ट कॉमेडी के फैन हैं तो मैं ये हाईली रेकमेंड करूंगा इस वेब सीरीज को, पर फैमिली और क्लासी ऑडियंस के लिए मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। इस वेब सीरीज से आप कोसों दूर रहिए। इस बार मैं इसकी 2 रेटिंग दूंगा। अगर आप 15 से 30 साल के बीच में है और अडल्ट कंटेंट पसंद करते हैं तो उसको मैं दूंगा 5 में से 4 स्टार। और अगर इस तरह का आप कंटेंट नहीं पसंद करते हैं तो मैं मात्र दूंगा इसको 2 स्टार, वो भी इसकी लोकेशन और डिटेलिंग की वजह से और थोड़ी बहुत कॉमेडी की वजह से। मेरा नाम है हार्दिक चौहान और आप देख रहे हैं वेलकर एंटरटेनमेंट चैनल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, टेक केयर एंड बी सेफ विथ योर फैमिली।